नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज विश्व पुस्तक दिवस है। विश्व पुस्तक दिवस पर अवसर पर एक नेप्सर के नाम से संस्था है जो इन्होंने बुक बैंक चलाया हुआ है। आरिफ जी, इसके संस्थापक ऑर्गेनाइज़र आरिफ खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने किताबों के लिए मतलब एक अद्भुत शक्ति और पढ़ने की खुशी का जश्न मनाने के बारे में ये पूरा बताएंगे। बैंक किस तरह से चला रहे हैं, कब से ये चलाया हुआ है आपने। आरिफ जी, ये नेप्सर के बारे में बताइए। नेप्सर क्या है, संस्था आपकी क्या है, किस लिए आपने बनाई और किस तरह से काम कर रही है? ये मैं बताऊं, नेप्सर का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट राइट्स है, जिसे हम NAPSR के नाम से जानते हैं। ये संस्था एक्चुअली जो है काम करती है, जो निजी स्कूलों की मनमानी है या शिक्षा को लेकर है, उन बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। और रही बुक बैंक की बात, तो इसकी शुरुआत अभी 5-1 साल पहले हुई थी और एक घटना को लेकर हुई। उस घटना में आपने देखा होगा कि हर शैक्षिक सत्र में अभिभावकों की भीड़ लगती है किताबों के लिए। तो हम पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स वो है कि मतलब आप पेमेंट भी कर रहे हैं दुकानदार को, और दुकानदार आपको धिक्कारता भी है। तो बड़ी एक अजीब घटना थी, और आप लोगों के माध्यम से मीडिया और सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। कोटद्वार की एक घटना है। एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे का कुछ किताबें लेने दुकान पर गए थे, तो उन्हें 2-1 किताबें चाहिए थी, लेकिन आपको पता है बुक वाले तो सेट बना के रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे, और धक्के देके उनको निकाल दिया। तो बड़ी मतलब दिल को एक चोट पहुंची कि ये मतलब एक पेरेंट्स है, अभिभावक है, उसके बच्चे के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जबकि वो पेमेंट भी दे रहा है। तो लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि पेरेंट्स को वहाँ तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, इनकी मोनोपोली ख़त्म हो, और जो किताबों का आदान प्रदान शुरू हो। और इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो अभिभावकों पर आर्थिक दबाव कम पड़ेगा, और दूसरा ये रहेगा कि जो किताबों का आदान प्रदान होने की वजह से क्या है कि हमारे वृक्षों का कटान कम होगा। इस चीज़ को लेके अभी 5 साल पहले हम लोगों ने 4 किताबों और एक मेज़ से शुरुआत करी, और आज भारतवर्ष में देहरादून के अलावा जैसे आसाम, गुवाहाटी, स्वालकुची, गोंडा, कोलकाता तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और हमारे लगभग 16 बुक बैंक संचालित हो रहे हैं। अभी देहरादून में कितने बुक बैंक चलाए हुए हैं आपने? अब देहरादून की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 8 से 9 बुक बैंक हमारे देहरादून के अंदर चल रहे हैं, जिसमें जो मुख्य ब्रांच है हमारी रायपुर रोड पर चल रही है, जो पहले नेहरू कॉलोनी हुआ करती थी। और अभी इसके अलावा आपके सहस्त्र धारा रोड पर हमारी ब्रांच है, चंदमणि में है। आपके चंदमणि के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तो पंडितवाड़ी में हमारी ब्रांच है, और इसके साथ साथ हमारी ठाकुरपुर में ब्रांच है, कोलागढ़ में ब्रांच है, और एक अभी जिसे शीघ्र ही अभी ब्रांच हमने ओपन करी है सिलागुई में। तक लगभग कितने छात्र मतलब ऐसा लगता है आपको लाभान्वित हुए हैं आपके बुक बैंक से? साहब, अगर मैं लाभ लेने की बात करूं, तो पिछले 5 साल से हज़ारों छात्रों ने इसका लाभ लिया है, क्योंकि विकास नगर से जो दिक्कतें आ रही थी, वहां पर भी हमने जो बुक बैंक की शुभारंभ किया, तो अब ऊपर जौनसार से भी लोग वहां पर लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो लाभ मिला बुक बैंक का, वो मिला, आपको पता होगा कि जो कोरोना काल के अंदर बिल्कुल सब कुछ लॉकडाउन लग गया, किताबों की दुकानें बंद हो चुकी थी, और सत्र चल रहा था, सत्र शुरू हो चुका था, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी, बच्चों के पास पुस्तक नहीं, बच्चे पढ़ते किससे। तो अब लॉकडाउन था, क्योंकि पेरेंट्स तो किताबों की दुकान तक जा नहीं सकते थे, किताबों की दुकान को परमिशन नहीं थी खुलने की, लेकिन हमारे बुक बैंक ने एक किया कि हमने अपनी कार को ही बुक बैंक बनाया, और जहाँ से पर डे हम वायरल कर देते थे कि आज हमारी गाड़ी यहाँ चलेगी। तो जहाँ जहाँ से खबर आई, चाहे वो विकास नगर से आई, ऋषिकेश से आई, मसूरी से आई, जहाँ से खबर आई, तो हमने घर घर जाके किताबें बांटी हैं, और लेकिन बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। जैसा कि आप बता रहे हैं देहरादून में ही आपके 7 से अधिक बुक बैंक चल रहे हैं, तो इसके लिए फंड्स की व्यवस्था कैसे होती है, किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या छात्रों से या लाभान्वित लोगों से कुछ शुल्क लिया जाता है, मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं इसको? तो ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, कि शुल्क की बात, मतलब एक तरफ हमने अभिभावकों को आर्थिक दबाव से बचाने के लिए ये मुहिम चालू करी, और दूसरा ये है कि हम फंड की बात करें, तो फंड ना तो हम फंड लेते हैं ना फंड देते हैं। जैसे अभी हमारे इतने सारे जो बुक बैंक संचालित हो रहे हैं, वो सब आप ही जैसे समाजसेवी लोग हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, क्योंकि पहली ब्रांच के बाद जब कोई किताब लेने आया, या लॉकडाउन के दौरान हम उनके यहाँ किताब देने पहुँचे, तो उन्होंने पूछा वही आपके वाला सवाल कि इसको करते कैसे हैं, पैसा कहाँ से आता है। फिर मैंने बताया, देखिए, आपको अगर शुरुआत करनी है, आपको इतना करना होगा, आप मुझे एक साइज़ दीजिए जिस साइज़ का मैं आपके यहाँ बैनर बना सकूँ। पुस्तकें मैं दूंगा, क्योंकि मैं पुस्तकें खरीदता नहीं और बेचता नहीं। ये है कि मुझे मेरे पास पुस्तकें डोनेट आई हैं, मैं आपको डोनेट करूंगा, और वहाँ से क्या रहेगा कि आप एक अपील हमारी उस पर जाएगी, अपील के माध्यम से जितने लोग
जिसको चाहिए वो आपके यहाँ से ले जाएगा, जिसको देनी है वो आपके यहाँ छोड़ जाएगा। तो आप आदान प्रदान चलता रहेगा, तो पैसे का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें एक चीज़ बड़ी दिक्कत आई थी। वो दिक्कत ये आई कि जैसे हमने शुरुआत करी थी इसकी 17-18 में, तो क्या रहा कि पेरेंट्स ले जाते रहे। अब आपको पता है फ्री की चीज़ों का तो लोगों को मोल ही पता नहीं होता है। तो लगभग 3 साल तक लोगों ने मतलब ले गए और उसके बाद लौटाने नहीं आए, क्योंकि वो निःशुल्क था। बुक बैंक खाली होने लगे। फिर हमने अभी वर्ष 2021 से 3 क्राइटेरिया इसमें रखे हैं। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, हमने उनको निःशुल्क किया हुआ है, वो निःशुल्क ले जा लेते हैं। और जैसे गिव एंड गेट मैंने बताया कि आदान प्रदान का मामला, कि आप मुझसे अगर मुझे 9th की किताबें देंगे, आप मेरे यहाँ से 10th की किताबें ले जाएंगे, वो निःशुल्क है। और यदि आप सक्षम हैं और आप किताब भी नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने किया ये है कि आप जो कोर्स हमसे ले रहे हैं उसका 50% सिक्योरिटी आप हमें जमा कराएंगे। जब आप हमें किताबें लौटाने आएंगे, आप अपना पूरा पैसा लेकर जाएंगे। तो उससे 2 चीज़ हो गई, एक तो हमारा किताबें सुरक्षित हो गई, उनका पैसा भी नहीं लगा। तो क्या अभी आपकी संस्था को सरकार से कुछ लाभ मिल रहा है, या आपने इस प्रकार का कोई प्रयास किया है कि सरकार से संस्था को कुछ मतलब सहायता मिले, जिससे संस्था को प्रोत्साहन मिले और लोग भी प्रोत्साहित हों इस समाज सेवा करने के लिए? देखिए, मैंने ना ही तो कभी सरकारी और गैर सरकारी फंड के लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया, और ना मैंने इस ओर ध्यान दिया है। उसका मुख्य कारण क्या है कि आज मैं किसी के पास जाता हूँ या कोई मेरे पास आते हैं और वो मुझे 500 रुपये अगर डोनेट करते हैं, तो वो उनके दिमाग में ना एक गणित चलती है। ये ह्यूमन नेचर है कि अगर मैंने 500 रुपये दिए हैं, अगर 100 लोगों ने दिए, तो इसके पास तो बढ़िया फंड इकट्ठा हो रहा है। तो इस प्रकार की हमने गणित ही नहीं रखी है, और इवन हमने आज तक संस्था का खाता ही नहीं खोला है, ताकि कोई वो ना हो। और अगर कोई कहते हैं कि सर मदद कैसे करनी है, मैं कहता हूँ जी, 1 रैक की ज़रूरत है, मुझे 1 रैक दे दीजिए। मुझे तो केवल ये बच्चों के जूतों के लिए ये सामान की ज़रूरत है। और जैसे अभी हम लोगों का रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, नैनबाग 3 जगह और खुलने जा रहा है। वहाँ पर भी काफ़ी सारे हमारे पास रिक्वायरमेंट आई हैं। तो मैं अपील डाल देता हूँ कि मुझे इतने बैग चाहिए, इतने। वो तो जो समाज सेवी है, मुझे बैग, टिफ़िन विफ़िन जो चाहिए होता है, वो मुझे प्रोवाइड करा देते हैं। बताइए आरिफ जी, ये आपको कैसे इसमें मतलब ये सब करने की रुचि कैसे जागृत हुई? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये सब करने की? किस तरह से शुरुआत की आपने? कैसे मन में विचार आया कि बुक बैंक शुरू करें? सर, ये घटना जैसे मैंने बताई कि कोटद्वार की घटना से तो मुझे ये लगा कि ऐसा करना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर, जबकि इतना मतलब आज तो वो एक अपने आप में नाम है और अपना बड़ा देश है, सब पे राज करता है अमेरिका। जब अमेरिका जैसा एक देश किताबों का आदान प्रदान चला रहा है, वहाँ किताबें बच्चे की वहीं जमा हो जाती हैं और वहाँ और कोई किताबें नहीं आती हैं, तो हम यहाँ पे क्यों शुरुआत नहीं कर सकते हैं? यहाँ कमीशन खोरी का इतना ज़्यादा वो है कि कमीशन के चक्कर में हर साल किताबें चेंज कर दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक तो सवाल ये आता है कि हम एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव सर, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव ये है। कुछ होना चाहिए क्या आपके साहब देखिए, कुछ नहीं हो सकता है। मेरा सीधा एक जवाब है, कुछ नहीं हो सकता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमने जब इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई कि किताबें एनसीईआरटी की लगाई जाएँ। एनसीईआरटी की किताबें हाई कोर्ट ने, हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है, हाई कोर्ट में। कितने स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी लगी हुई है, आप बताएँ? एनसीईआरटी के अलावा जो अन्य सहायक पुस्तकें लगती हैं, वो कितनी महँगी लगी हुई हैं। अब हमारे अभिभावक जो कि एक दबाव झेल रहे थे, अब डबल दबाव झेल रहे हैं। क्यों? उन्हें एनसीईआरटी भी खरीदनी पड़ रही है और प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें भी खरीदनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए प्रयास, जब तक हमारी सरकार खुद से सचेत नहीं होगी, अगर मैं कहता हूं कि वो आज ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराना शुरू करा दे, तो एक तो उससे 2-3 चीज़ें होंगी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो 5 साल से पहले बदलता नहीं है। तो 5 साल तक तो हमारे बच्चों की किताबें वही चलनी हैं, और इसके अलावा जो हमारे पेड़ों का कटान है वो बचेगा, अभिभावकों पर आर्थिक दबाव कम पड़ेगा, और बच्चे का बस्ते का बोझ बहुत कम हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बच्चे का बस्ते का बोझ। आज बच्चे शिकार हो रहे हैं बोन प्रॉब्लम के, नर्व्स प्रॉब्लम के, माइंड के। तो वो सारी चीज़ों से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। तो अभी आप सुन रहे थे आरिफ खान जी से, जो कि नेपसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस बारे में अपनी राय दी है। सरकार से वो उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है और वो इसकी उम्मीद भी नहीं करते हैं। हालांकि वो एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रेरणा लेकर मैं समझता हूँ और लोगों को भी आगे आना चाहिए। उदय प्रभात न्यूज़ से विवेक वर्मा, रिया नौटियाल वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। NAPCR बुक बैंक ये बताता है और समझाता है कि कितनी ज़रूरत है किताबों को इस्तेमाल करने की। यहाँ आपको स्कूल और कॉलेज की सारी किताबें मिल जाएगी, सभी तरह की नॉवल, स्टोरी बुक और बायोग्राफी भी, वो भी 100% निःशुल्क। ऐसे कई बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके आँखों में सपने हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उसकी मदद करता है
NAPCR बुक बैंक।